आज के इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि हमारे जो क्वेश्चन है सीपीटी को लेकर के एक्सेल का, जिसमें कि 15 क्वेश्चन हम तैयार किए हैं। उस 15 क्वेश्चन में आज के इस क्लास में या फिर कह लीजिए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम इसमें डिटेल से बताएंगे। इसमें जो कुछ भी बताएंगे वो सीपीटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बताएंगे। सीपीटी के एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं, उस तरह के हम आपको कह लीजिए कि लिखे हुए हैं और उसको हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बताना, मतलब टाइप करना है, कैसे आपको चीज़ों को अप्लाई करना है। आज के इस क्लास में आप ये भी सीखेंगे कि आपको एंट्री कैसे करना है, यानी कि नंबर या फिर जो भी कंटेंट होता है एंट्री कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तमाम तरह तरह की चीज़ें, साथ में फार्मूला लगाने भी सीखेंगे। हालांकि इससे पहले के क्लास में, यानी कि इससे पहले के जो वीडियोस था उसमें फार्मूला लगाने का एक पूरा कह लीजिए कि वीडियो बना है। अगर आप वो नहीं देखें तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद अगर आप फार्मूला पे ये जो क्वेश्चन का देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है आपको डिटेल से उसका ऑप्शन और उसमें जो फार्मूला है सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि एक्सेल के आज क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे। जी हाँ, ये जो डाटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे ही आपको टाइप करना है, ठीक है ना। ये डाटा को टाइप करने के बाद नीचे के दिए गए इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना होता है, यानी कि कह सकते हैं कि एक्सेल में हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो एक्सेल में जो अप्लाई करेंगे तो इसके इंस्ट्रक्शन को हम अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से कौन सी चीज़ें कहाँ पर अप्लाई करना है इसके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये इस प्रकार से है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको मतलब प्रैक्टिकली से पूरे एकदम बेसिक स्तर से हम आपको बताते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को टाइप करने में ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि जब हम क्लास पढ़ाए हैं ना, उस क्लास में पढ़ाने के दरमियान हम आपको बता दिए थे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से टाइप करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को टाइप कर चुके हैं ताकि हमारा समय बचे और आप इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से टाइप करना है, ठीक है। अगर आपको टाइपिंग मतलब क्वेश्चन को कहाँ पर किस तरह से टाइप करना है इसमें अगर प्रॉब्लम है या अच्छे से नहीं कर पाते तो पहले उसके क्लास को पूरे अटेंड कर लीजिए, पूरे क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट वाला में आइए, ठीक है। क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है ना, इसमें हम तो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप इसके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिएगा सभी चीज़ें एकदम नॉर्मल है, किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ पहले से किया हुआ नहीं है। जस्ट लाइक अगर आप समझना चाहते हैं क्या कह रहा है इसमें कि किस प्रकार से चीज़ें हैं, उससे पहले हम अपने क्वेश्चन को आपको समझाना चाहते हैं। देखिए हमारा ये जो वरेण्यम एजुकेशन का है, इसमें एक्सेल का क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं। एक्सेल का प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं सीपीटी का, ठीक है। सीपीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो इसमें पहले से मेंशन किया हुआ है सारा चीज़, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में टोटल इस सेट में हमारा पास 15 क्वेश्चन है, जिसमें कि आज के इस वीडियो में या फिर आज के इस क्लास में कह लीजिए कि हम 15 क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 को इस प्रकार से हमें बनाना है, इसमें टोटल निकालना है और एवरेज निकालना है। कहाँ पर कौन से फार्मूला या फिर कहाँ पर कौन से चीज़ें अप्लाई करना है उसके लिए नीचे हमारे पास इंस्ट्रक्शन को दिए गए हैं और हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ करके ही अप्लाई करना है। जैसे हम यहाँ पर से पढ़ पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट और मार्जिन टू नॉर्मल। हम जान सकते हैं कि इसमें कि हमारे कंप्यूटर में MS एक्सेल हो या फिर MS वर्ड में भी आप पढ़े होंगे कि मार्जिन 3 प्रकार के होता है, नॉर्मल, नैरो, वाइड, और उसके बाद फिर ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। साइज़ की बात बताएं तो साइज़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि A4 साइज, लेटर साइज, एक्जीक्यूटिव साइज, कई प्रकार के होते हैं और हमें उन्हीं सब में से ये तीनों चीज़ को अप्लाई करना है। इसके लिए हम एक्सेल में सबसे पहले आए और एक्सेल में आने के बाद हम चले गए कहाँ, तो पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट 3 ऑप्शन मिल गया। पहला का नाम यहाँ पे मार्जिन है, जो कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन को यहाँ पर नॉर्मल बोला गया था, तो हम भी इसमें नॉर्मल पे ही क्लिक करेंगे। ओरिएंटेशन के बारे में बताएं तो इसमें पोर्ट्रेट बोला गया, लेकिन हमारे पास पहले से कौन सा सेलेक्ट है, तो लैंडस्केप सेलेक्ट है, इसको ऊपर वाला सेलेक्ट करना होगा, यानी कि पोर्ट्रेट को करना होगा। देन हम पोर्ट्रेट कर दिए। साइज़ के बारे में बताएं तो साइज़ बहुत सारा है, जैसे कि लेटर, A4, बहुत सारा चीज़ें, तो हम यहाँ पर A4 वाला पे क्लिक कर देंगे। इससे हमारा पेपर साइज सेट हो गया। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये सेट नहीं रखेंगे तो आपका प्रिंट सही तरीके से नहीं आएगा, तो ये सेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यह लिखा हुआ है इसमें कि इसमें हम अलग कलर से करके आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें लिखा हुआ है
चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 14 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। एक्सेल में ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इसे हम सेल कहते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऊपर में ABCD लिखा हुआ है इसे हम लोग कॉलम कहते हैं, और जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसे हम लोग रो कहते हैं, और ये जो छोटा छोटा बॉक्स इसे हम लोग सेल कहते हैं, और पूरे चीज़ को हम लोग वर्कशीट कहते हैं, या फिर कह लीजिए कि स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम सेल बोला है ना क्वेश्चन में कि चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू मतलब 14 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल, अब बताइएगा यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन किया है कि किस सेल का फॉन्ट से 14 करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे सिंपल सेल लिखा है, तो हमारे पास वो सभी सेल होगा जितना में हमारा डाटा या फिर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ। इवन आप ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। आप ज़्यादा सेलेक्ट कर लीजिए या फिर जितने डेटा या इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट उतना तक तो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि फॉन्ट साइज सेट करना, फॉन्ट साइज बढ़ाना घटाना और तमाम तरह तरह के जो सेटिंग होता है ना, जैसे फॉन्ट से रिलेटेड या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें होम मेन्यू के अंतर्गत ही होते हैं। तो होम मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, बॉर्डर है, सेल कलर है, फॉन्ट कलर है, और अलाइनमेंट सब है, बहुत सारा कुछ ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें मर्ज ऑप्शन भी है, जो कि आप यहाँ पे टाइटल लिखते समय मर्ज करने का हम काम किए थे। देन हम यहाँ पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले इसका फॉन्ट का जो नाम है वो बोला था, इसमें क्या, तो इसमें फॉन्ट का नाम एरियल बोला है, और फॉन्ट साइज कितना बोला था, तो फॉन्ट साइज 14 बोला है, 11 मतलब सिर्फ 14, ठीक है। तो यहाँ पर से फॉन्ट साइज जो आप फॉन्ट आपको देख रहे हैं, फॉन्ट का मतलब क्या होता है ये भी समझा देते हैं। जो कुछ आप लिखते हैं ना उसे फॉन्ट कहा जाता है, यानी कि आप जिस तरह से लिखते हैं, जिस स्टाइल में लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फॉन्ट कहा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे अभी यहाँ पर से जो फॉन्ट में लिखा गया उस फॉन्ट का नाम है कैलेबरी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर से कर्सर क्लिक किए और ARIAL एरियल लिख करके हम एंटर बटन प्रेस कर दिए, तो अभी जो हमारा ये फॉन्ट है ना, इसका फॉन्ट का नाम क्या हो गया, एरियल हो गया। आप देख सकते हैं इनमें से कहीं पर भी हम कर्सर क्लिक कर रहे हैं तो कोई दूसरा फॉन्ट ना आकर के सिर्फ क्या दिख रहा है, हमें एरियल देखने को मिल रहा है, ठीक है। फॉन्ट साइज के बारे में बताएं तो अभी 11 हमें शो कर रहा है, बट अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर से डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, हालांकि फिर से हमें सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 11 के जगह पर हम 14 कर देंगे, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कट समझा देना चाहते हैं कि हमारे पे जो फॉन्ट साइज होता है ना वो घटता बढ़ता है, तो वो एक यहाँ पर लिस्ट होता है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको लिस्ट दिखेगा जिसमें 8 9 10 11 12 तक दिखेगा एकदम सीक्वेंस में, फिर 14 16 18 20 22 ऐसे करके दिखेगा। यानी कुछ ऐसे फॉन्ट साइज जो आप नहीं देख रहे कभी पहले, जैसे 13 है या फिर 15 है, तो वो सब चीज़ें आप डायरेक्ट टाइप करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फाइनली 14 था तो हम 14 एंटर करके हम यहाँ पर से सभी फॉन्ट को हम सेट कर दिए। अब हमारे पास जो इसमें फॉन्ट है उसका फॉन्ट साइज कितना है, तो 14 है, यानी कि 14, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ था। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें डिफरेंट है, वो इसमें लिखा है कि मर्ज द सेल ऑफ रो 4, यानी कि जो मर्ज किया हुआ सेल है, चौथा नंबर रो, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज चेंज कीजिए और उसको 16 कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं 16 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। एंड मेक इट बोल्ड, यानी और उसे बोल्ड भी करना है, ठीक है ना, और अंडरलाइन एंड सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है ना, सेंटर अलाइनमेंट करना है और अंडरलाइन भी करना है। इन सभी तरह की चीज़ें हमें एक साथ क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है, इसे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि हम इससे पहले हम यहाँ पर से जो फॉन्ट हम लिखे थे इसका फॉन्ट साइज हम ऑलरेडी 14 कर चुके हैं, ठीक है ना, कितना कर चुके हैं, तो 14 कर चुके हैं। अब हम इसको सिर्फ इसमें जो टाइटल है लिखा हुआ है, यानी कि कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इस पर हम फॉन्ट साइज इसको बढ़ा करके कितना कर दिए, 16 कर दिए। आप यहाँ पर 16 डायरेक्ट टाइप करके भी इंटरप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बी वाला पे क्लिक करिएगा तो बोल्ड, और यू वाला पे क्लिक करिएगा तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ से बारीकी से अप्लाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारा है वो इसमें लिखा हुआ है कि मेक द टाइटल ऑफ कैटेगरी एंड ईयर कंटेंट ऑफ रो 5 एंड कॉलम ए, इसे रखिए सेंटर अलाइनमेंट में। एंड डाटा इंट्री जो भी किया हुआ है, डाटा जो भी इंटर किया हुआ है, डाटा इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो कुछ इधर पे है, ठीक है। हालांकि इसमें हम अभी 2 चीज़ें छोड़े हुए हैं। क्या चीज़ें छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल निकालना, यानी कि ये फार्मूला से निकाला जाता है। तो फार्मूला क्या होता है पता होगा आप लोग को, शायद हम पूरा फार्मूला वाला एक लिस्ट से हम पढ़ा दिए थे, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी बता देते, इक्वल टू सम दीजिएगा, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, ये सभी वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसे जोड़ना है, फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर मारेंगे तो ये नंबर जुट जाएगा। फिर हम इसे ड्रैग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो देखिएगा सबका अलग अलग वैल्यू निकल के आ गया। फिर नीचे में यहाँ पर एवरेज में गए तो हम इक्वल टू AVERAGE एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सभी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पे टोटल आ गया।
फिर आप इसको इधर की ओर ड्रैग कर दीजिएगा। ध्यान रहे कि यहीं तक ड्रैग करना, आगे नहीं करना है, ठीक है। और हम अपने फाइनली इंस्ट्रक्शन पे चले तो हमारे ये जो टाइटल है ना, ये वाला, ये जो हेडिंग लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके पहले सेंटर अलाइनमेंट करना है। और इधर का जो ईयर है ना लिखा हुआ, ये सब 2000, 2001, 2003 इस तरह का एवरेज, इसे भी सेंटर अलाइनमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़िए तो इसमें साफ तौर पे बोला था कि रो 5 का मतलब क्या हो गया, ईयर, SC, ST, OBC, जनरल, टोटल, ये सब चीज़ हो गया। एंड लिखा एंड कॉलम ए का मतलब ईयर 2001, 2002, 2003, 2003 के बाद 2003 के बाद यहाँ पे एवरेज लिखा हो तो एवरेज तक, ठीक है। फिर यहाँ पर से चीज़ें को और आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन पे चले, अगले इंस्ट्रक्शन पे चले। तो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल, क्या चीज़ है, तो टोटल एंड एवरेज टू गिवन कलर एज शो इन एबव वर्कशीट, यानी कि जैसा आपको वर्कशीट में शो कर रहा है भाई, वैसा ही आप कलर को क्या कीजिए, सेट कीजिए। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पर से देख पा रहे होंगे और आपके पास जो PDF प्रोजेक्ट है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो कलर है कुछ ग्रे टाइप का कलर है, यानी कि टोटल का और एवरेज वाला का। समझ में आया कि नहीं? आप यहाँ पर से अच्छे तरीके से देख लीजिए कि ये जो टोटल यहाँ से इधर और यहाँ पर से एवरेज इधर लिखा हुआ है, इसका कलर कैसा है, तो ग्रे कलर का है। तो आप इसे इस तरह से सेट करना होगा आपको, ठीक है। इसको सेट करने के लिए आप पहले इसको डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर से बता दें कि होम मेन्यू में ही, यहाँ पहले भी बता चुके कि फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर से देखिएगा कि सेल कलर होता है। सेल कलर का मतलब हुआ कि किसी भी जो मतलब आप छोटे छोटे बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है, तो आप उसे कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एरो बटन पे गए और इस प्रकार से कोई भी ग्रे कलर जो है ना वो हम चूज करके इंटर मतलब उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सेट हो गया। फिर नीचे से देखिए एक चीज़ और आपको हम यहाँ पर से डिस्क्लेमर के तौर पे बता देते हैं। क्वेश्चन को देखिए और आप अपने सैंपल पेपर को देखिए तो इसमें जो टोटल लिखा हुआ वो कलर नहीं, वो वाला सेल कलर नहीं, उसके नीचे है। तो आपको भी एग्जैक्ट उसके नीचे वाला करना है, जो डाटा है ना जिसके अंदर, वो करना है, ना कि वो हेडिंग कर देनी है, ठीक है ना। तो आप नीचे वाले डेटा को इधर का सेलेक्ट कीजिए और फिर से ऊपर में यहाँ पर से कलर कर दीजिए। फाइनली आप इस प्रकार से परफेक्ट तरीके से आप देख पाएंगे कि कलर हुआ। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, जो कि आपको यहाँ पर से 6 के बाद 7 नंबर में मिलेगा, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि क्रिएट बॉर्डर, ठीक है। क्या लिखा है, तो क्रिएट बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है भाई, एक्सेल में जो लाइनिंग आपको बाय डिफॉल्ट दिखती है ना, उसे ग्रिड लाइन कहा जाता है। और ग्रिड लाइन कभी भी प्रिंट नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता, ठीक है ना। ग्रिड लाइन कभी भी प्रिंट नहीं होता, यानी कि वो प्रिंटेबल नहीं होता। वो सिंपल आपको इतना समझ लीजिए कि वो जो लाइन है ना, एक वर्चुअल लाइनिंग है जो स्क्रीन पे शो करता है, या फिर कह लीजिए हम उसे देख करके समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन एबव वर्कशीट। अच्छा, क्या प्रिंट में आ सकता है, क्या प्रिंट में नहीं आ सकता है, ये तय करता है प्रिंट प्रीव्यू, जो कि आप फाइल मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देन आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर से शो कर जाएगा कि आपका जो वर्कशीट में किस तरह से आएगा। आप देख पाएंगे कि ब्लैंक है पूरा और कोई भी लाइनिंग इसके अंतर्गत नहीं है। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि ये जो बॉर्डर है ना, ये प्रिंट में नहीं आएगा। और ऐसा आपको करना है तो पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका इन्फॉर्मेशन उतना सेलेक्ट कीजिए और होम मेन्यू में एग्जैक्ट आपको वहीं जाना होगा, होम मेन्यू में। और यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप में देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, उसके बगल में ही आपको यहाँ पे बॉर्डर नाम का ऑप्शन मिलेगा, जिसके एरो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट दिखेगा और इस लिस्ट में एक आपको ऑल बॉर्डर नाम का ऑप्शन होगा, आपको उसी पर जाकर के क्लिक कर देनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आप बॉर्डर आप आ गया है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यह लिखा हुआ है कि एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो सेल का रिक्वायरमेंट है, सेल कहते हैं किसी वो छोटे छोटे बॉक्स को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। तो उसके जो रिक्वायरमेंट है ना, सेल का रिक्वायरमेंट है, वो उसमें क्या कीजिए, आप फुलफिल कीजिए, ठीक है। मतलब क्या कीजिएगा, जैसे आपका मान लीजिए जैसे ये जो आप लिखे हुए थे ना, नेम, उसके बाद फिर रोल नंबर, फिर ये तमाम तरह तरह की चीज़ें, अगर आपका ये कॉलम छोटा है तो आप इसको यहाँ पे कर्सर ले जाइए और इसको बड़ा कीजिए, जो कि हम क्लास में पढ़ा चुके हैं कि हम कैसे उसे रीसाइज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जैसे ये रो का हाइट जो है 4 नंबर का थोड़ा लग रहा है कि इंक्रीज करना चाहिए हमें, तो आप यहाँ पर से क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर खींच दीजिए, इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। मतलब थोड़ा बहुत एडिटिंग आप समय रहेगा तो आप साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर से हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि सेव योर वर्क, यानी कि जो कुछ आपने अभी काम किया है उसे आप सेव कीजिए विथ नेम, आप अपने नेम के साथ और कुछ फॉर्मेट जो है जैसे कि रोल नंबर, जस्ट लाइक का, और जिस चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हैं उसको लेकर के आप इसको क्या करना होता है, सेव करना होता है। जैसे अगर बिहार सिविल कोड का दे रहे हैं तो उसको दे करके सेव कीजिए, और भी कई प्रकार की चीज़ें, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में आपको हम यहाँ पर से पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है।
दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, और हम अपने एक्सेल में भी हम यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम देखिए सीट, देखिए आप नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस तरह से करके हम सभी क्वेश्चन टाइप किए हुए, ताकि हम आपको जल्द से जल्द और आसानी शब्दों में ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आपको अच्छे से समझा सके और आपको बता सके। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलें, और क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है जैसा कि आपको यहाँ पर से दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, सिंपल है, जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है भाई बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला में कॉलम ए में एक क्लासेस लिखा हुआ है जिसमें स्टूडेंट का नाम है, जिसमें कि ABCD इस टाइप से करके कुछ भी क्लास समझ लीजिए। ठीक है, फिर 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश है, फिर टोटल और एवरेज आपको निकालनी है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि पहले जब आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आप ये जान लीजिए कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, सिर्फ अंतर यह है कि जो चीज़ें पहले जैसे पहला क्वेश्चन में नीचे की ओर करना था, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर से कि जो एवरेज है या फिर टोटल है ना, ये टोटल राइट साइड करना था और एवरेज नीचे साइड करना था। ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो दोनों जो है वो कॉलम यानी कि राइट साइड में ही करना है। ठीक है, तो हम पहले इंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो एकदम सिमिलर इंस्ट्रक्शन है, कुछ अंतर वाला बात नहीं है। पहला लिखा हुआ सेट पेपर साइज A4, ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट और मार्जिन टू नॉर्मल, बिल्कुल वैसा ही होगा जो कि आप पेज लेआउट में आपको बताए थे। यहाँ पर से मार्जिन को नॉर्मल करना है, ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट करना और साइज को यहाँ पर से जाके A4 करनी है। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही मतलब हो रहा होगा। ठीक है, और फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9534796936, इसमें आप व्हाट्सअप ही कीजिएगा प्लीज़, कॉल का ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर आप वैसा होगा तो हम व्हाट्सअप पे ही कॉल बैक कर लिया करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट यहाँ पर से इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा हुआ है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 14 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम इंस्ट्रक्शन है भाई, तो आपको सेम क्या करना है कि अपने डेटा को या फिर इन्फॉर्मेशन को ऐसे सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर से फॉन्ट साइज जो आपको फॉन्ट जो कैलिबरी दिख रहा है इसके जगह पर आपको ARIAL एरियल टाइप कर देना है। आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि क्लास में ही बता चुके हैं कि फॉन्ट के नाम पे ना 4-5 ही फॉन्ट जो होता है वो यूज़ होता है, बाकी बस ऐसा ही सिर्फ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एरियल है तो वो कर दिए, फॉन्ट साइज यहाँ पे 11 के जगह 14 करके इंटर प्रेस कर दीजिए। डायरेक्ट आप इस जगह पे टाइप करके इंटर प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आप नीचे यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी सेम है जिसमें लिखा हुआ कि मर्ज द सेल ऑफ रो 4 एंड फॉन्ट साइज टू 16 एंड बैक इट बोल्ड वगैरह अंडरलाइन। ठीक है, सेम चीज़ है। ये जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं इसकी फॉन्ट साइज जो है 16 होनी चाहिए, और बी वाला पे क्लिक कर देने से बोल्ड और यू वाला पे क्लिक कर देने से अंडरलाइन। इन सभी चीज़ों को तो आपको करना ही है, तो इस पर हम क्लिक करके हम इसे सेट कर लिए। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है 5 नंबर है, और 5 नंबर इंस्ट्रक्शन इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है क्या, इसमें लिखा हुआ है कि मेक द टाइटल। टाइटल क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए एक शब्द है मेक द टाइटल। टाइटल मीन्स यहाँ पे जैसे इंग्लिश है, ठीक है, और ये सभी चीज़ें ये सभी टाइटल में आएगा, और इसे आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ऑफ सब्जेक्ट यानी कि साफ तौर पे बोला ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट, और साथ में बोला स्टूडेंट यानी कि जो ABCD है ना लिखा वो उस टाइप से। इसमें साफ तौर पे बोला है कॉलम कॉलम 5 रो 5। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं रो 5 है जिसमें कि क्लास, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश इस टाइप से लिखे हुए हैं। फिर एन कॉलम A बोला है जिसमें कि ABCD में लिखा हुआ, और फिर बाकी सभी चीज़ों को आपको सेंटर इस सबको सेंटर करना है, और बाकी जो डेटा बचता है ना इन्फॉर्मेशन उसे आपको राइट अलाइनमेंट में करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे हम सेलेक्ट किए, और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट होता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से 6 अलाइनमेंट होता है एक्सेल में, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। तो हम सेंटर पे क्लिक कर दिए तो ये बीच में चला जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में हो गया। फिर यहाँ से नीचे तक सेलेक्ट किए और इसे भी सेंटर कर दिए तो फाइनली ये सेंटर हो गया, और बाकी जो डेटा इन्फॉर्मेशन इधर का है इसे हम राइट कर देंगे। यहाँ पे जैसे टोटल निकालना है तो हम इसके लिए भी फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन सभी वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद तीनों नंबर को ये जोड़ करके 261 आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको ड्रैग कर देंगे फाइनली, तो इस तरह से आ गया। एवरेज में निकालना है तो इक्वल टू आप एवरेज पूरा लिखिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और इन सभी वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस कीजिए, 87 आ गया। ठीक है, ये फार्मूला हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप ध्यानपूर्वक से पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, आप उसको एक बार रिमाइंड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा हुआ है, इसमें इंस्ट्रक्शन नंबर ये कितना 6 है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड एवरेज। अब हमारे पास टोटल और एवरेज क्या है, तो टोटल ये है भाई और एवरेज ये है। इसको यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ से कलर कर देंगे। आप जानते थे कि यहाँ से हम कलर कर सकते हैं, कोई और भी कलर कर सकता है, अभी दिखाने के लिए कुछ भी कलर कर देते हैं, लेकिन ऐसे आप जान लीजिए कि जो कलर आपको वर्कशीट पर दिख रहा है, शो कर रहा है, आपको वही कलर करना चाहिए, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट बॉर्डर। सेम चीज़ें हैं कि आपको बॉर्डर क्रिएट करनी है। बॉर्डर इसलिए क्रिएट करनी है ना, क्योंकि जब हम प्रिंट करेंगे तो इसमें लाइनिंग नहीं आएगा, तो हम इसे पूरे, अच्छा बॉर्डर ही था ना, हाँ बॉर्डर ही, ठीक है। तो हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर से बॉर्डर वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बगल में यहाँ पे बॉर्डर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि बॉर्डर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड। जैसे आप यहाँ पर देखिए ना कि एवरेज परफेक्ट तरीके से दिख रहा है क्या आपको, मेरे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना चाहिए कि कॉलम का जो साइज़ है ना उसे हमें इंक्रीज़ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो भाई हमें कॉलम का साइज़ को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ठीक है। अब कॉलम का साइज़ होता क्या है दरअसल, ये आप पहले आप बात को समझ लीजिए, ठीक है। कॉलम होता है यानी कि किसी भी इसका विड्थ होता है, ठीक है। और इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऊपर में ये जो देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करके इधर की ओर खींचेंगे या फिर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये अथी के कारण ये बहुत ज़्यादा भाग गया, इसको हम कम कर देते हैं, एक सेकंड, इस टाइप का, हाँ इस तरह से कर दिए। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश वाला कॉलम को भी डबल क्लिक कर देंगे, थोड़ा बड़ा हो गया, इस टाइप का बात है, ठीक है। फिर फाइनली वही बात है कि सेव करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसका नाम है अ स्कोर शीट ऑफ क्लास 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप अपने इस एक्सेल PDF वाले में कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसमें काफ़ी कुछ हमें टाइप करने और मतलब सीखने लायक है और अच्छे से करने लायक है, ठीक है। एक बात आप पहले से हम जान चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि ये जो मार्क्स इन टेस्ट है ये हमें कैसे लिखना होता है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो हम इसे डिलीट कर देते हैं और हम आपको लिख करके समझा देते हैं कि कैसे इसे लिखा जाएगा, ठीक है। दरअसल इसे आप शॉर्टकट की Alt+ अगर इंटर यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक रो के अंदर एक से अधिक लाइन अगर आपको लिखनी है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, Alt+ इंटर मारिए, यानी कि रैप टेक्स्ट कीजिए और आपका काम परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स, ठीक है, और अल्ट के साथ इंटर प्रेस किए तो नीचे कर्सर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर से क्या कीजिएगा कि अगला मतलब लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल हम यहाँ पर से लिखे, प्रैक्टिकल, हाँ सही तो स्पेलिंग है। फिर Alt+ इंटर प्रेस किए और फिर एग्ज़ाम लिखा हुआ, तो इतना करके हम इंटर प्रेस करेंगे और फाइनली इस प्रकार से लिखा जाएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए ना, जैसे आप मार्क्स इन टेस्ट लिखे यहाँ पर, तो कीबोर्ड में Alt बटन प्रेस कीजिएगा और कीबोर्ड का ना लेफ्ट साइड जो Alt बटन होता है ना उसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मतलब अब इसको इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले इसका हम फार्मूला सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर किसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करनी है कि आप इससे देखिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल मार्क्स निकालिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आप टोटल मतलब एवरेज पर स्टूडेंट निकालिए, ठीक है। नीचे में टोटल मार्क्स को जोड़ने के लिए बोल दिया गया है और यहाँ पर भी, और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट को बोला नहीं, यहाँ इसको नहीं करना है क्योंकि आप हेडिंग इसका देखिएगा टोटल मार्क्स का तक ही है, ठीक है ना। तो हम ये तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और फार्मूला लगाते हैं। देखिए आपके पास टोटल मार्क्स निकालना है, यहाँ पर एक स्कूल का नाम है, स्कूल का है ना यहाँ पर से सर्वोदय विद्यालय, ठीक है ना। इस स्कूल में 2678.75 मार्क्स आए हैं और 435.7 मार्क्स आए हैं, ठीक है। इस स्कूल की बात कर रहे हैं और उस स्कूल में टोटल विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट की संख्या 345 है। तो ज़रा आप ये मार्क्स को निकालिए। तो मार्क्स को निकालने के लिए तो हमें जोड़ना होगा, क्योंकि मार्क्स इन टेस्ट और प्रैक्टिकल दोनों अगर हम जोड़ दें तो हमारा टोटल निकल जाएगा। इसके लिए एकदम बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ध्यान से समझना होगा और आप इसमें ज़्यादा फोकस करें कि जिस तरह से बताया गया उसको प्रैक्टिकल करने का। तो हम इक्वल टू दिए और पहला यहाँ पे मार्क्स इन टेस्ट लिखा हो उस पर क्लिक किए, फिर प्लस का सिंबल दे देंगे और देन हम क्या करेंगे कि अगले जो मार्क्स इन प्रैक्टिकल है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के यहाँ पर से वैल्यू आ गया। आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा इस प्रकार से, तो देखिएगा सबका अलग अलग निकल गया। एक्सेल में यही सबसे बढ़िया चीज़ होता है और बड़ा चीज़ भी होता है कि ऐसा ही नहीं एक्सेल को स्मार्ट सॉफ्टवेयर या सबसे स्पीड सॉफ्टवेयर कहा जाता है जनरल पर्पस के आधार पे। उसी तरह से एवरेज पर स्टूडेंट बोला है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि टोटल मार्क्स 3114.45 आ गया, उसमें टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है तो 345। तो 345 से हम डिवाइड कर देंगे 3114 को, ठीक है।
तो हम जैसे यहाँ पे मतलब इक्वल टू दिए, और इक्वल टू देने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर से 3114 पे क्लिक करेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि जैसे आप और हम हैं, मतलब आप लाए हैं 2678.75 मार्क्स और हम लाए हैं 435, तो दोनों को जोड़ने के बाद 31 हो गया। उसमें हम दोनों कितने, तो 2 व्यक्ति, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या 345 है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई कितना होगा, तो हम यहाँ पर डिवाइड देंगे और 345 पे क्लिक कर देंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से टोटल वैल्यू जुट करके आ गया, ठीक ना, यहाँ पर से टोटल वैल्यू जुट करके आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सबका अलग अलग वैल्यू निकाल करके आ गया। अब हम इसे डेसिमल से इसे ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं, जस्ट लाइक इस प्रकार से, ठीक है। डेसिमल आपको पढ़ाया गया कि क्यों आपको यूज़ करना होता है। जैसे कोई वैल्यू है ना, वो ज़्यादा आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो उसे कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी में पहले है, इसमें लिखा हुआ देखिए टोटल मार्क्स लिखा हुआ। मार्क्स में स्टूडेंट को नहीं जोड़ना है, ठीक ना, मार्क्स में मार्क्स को ही जोड़ना है। तो इसके लिए हमें नंबर को जोड़नी है, तो जोड़ने के लिए हम सम लगाते हैं या फिर इक्वल टू प्लस भी देते हैं, ठीक है ना। तो हम इक्वल टू सम दिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेंगे और 2678.75, 3242 और 3424 और मतलब 5336, इतने सभी वैल्यू को हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो वैल्यू है ना, डाटा है, वो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम इस तरह से इजीली ड्रैग करेंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पे 14,682 हो रहा है और यहाँ पे मतलब 1448 हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू में अंतर है, तो हम यहाँ पर से जोड़ दिए, ठीक है। इतना ही तक करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। और अगर आपको मतलब ये चीज़ें आपको देख रहे हैं, कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप पे बताई दिए कि करना है। अब एक एक इंस्ट्रक्शन को देखिए, तो थोड़ा बहुत इसके इंस्ट्रक्शन में अंतर हुआ है अपेक्षा पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का कंपेयर में अगर देखिए तो। जैसे इसमें लिखा है कि सेट पेपर साइज टू A4 ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। अभी तक हम पोर्ट्रेट कर रहे थे, बट लैंडस्केप यहाँ पर मार्जिन नॉर्मल ही है, ठीक है। तो हम इतना कर दिए और इसके लिए पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से मार्जिन पे जा करके इसे क्या कर देंगे, नॉर्मल कर दिए। ओरिएंटेशन को इसको हम पोर्ट्रेट के जगह लैंडस्केप कर देंगे और साइज में यहाँ पर से हम A4 कर दिए, ठीक है। तो इतना कुछ तो हम कर दिए। फिर सेम चीज़ है, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन ये रिपीट है, और मतलब इंस्ट्रक्शन रिपीट है। इसमें साफ तौर पे लिखा है 3 नंबर में, चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 14 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल, ठीक है। तो आप तो एकदम ये सेम ही चीज़ जो हो गया ना, ठीक है। तो ये पूरे वैल्यू को आप क्या करिएगा कि पूरे डाटा को आप सेलेक्ट कीजिएगा, देन सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाइएगा और यहाँ पे कैलेबरी के जगह ARIL एरियल, फिर अगले टैब में यानी कि छोटा सा बॉक्स जो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 14 कर देंगे, नीचे 14 कर देंगे। एक बात आप गौर करिएगा कि जो पहले हमारा वैल्यू था, सब जो डाटा दिख रहा था, उसके कंपेयर में पूरा बिखर गया है, ठीक है। जस्ट लाइक का कुछ इस प्रकार से था, पहले अच्छे से बना हुआ था, ऐसा था, ठीक है। और जब हम ये फ़ॉन्ट साइज से फ़ॉन्ट कैलेबरी किए, फ़ॉन्ट साइज 14 किए, तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखने लगा। मतलब जो चीज़ें हैं जो क्लियरिटी के साथ मतलब परफेक्ट दिख रहा था, बट वो नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कॉलम के साइज़ के कंपेयर में फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो गया, इसलिए वो कॉलम क्रॉस कर रहा है, ठीक है। उसे भी एडजस्ट करने के लेकर के हमारा 8 नंबर इंस्ट्रक्शन उसी पे आधारित होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को, इसका अगला इंस्ट्रक्शन को सुनिए। अगला इंस्ट्रक्शन इसमें क्या बोल रहा है, कहाँ गया इंस्ट्रक्शन, ही गायब हो गया। एक सेकेंड जी, बता रहे हैं। हाँ, अगला इंस्ट्रक्शन इसमें बोला है कि मर्ज द सेल ऑफ रो 4 एंड फॉन्ट साइज। ये भी सेम है, इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं है कि ये जो आपका टाइटल है ना, स्कोर शीट ऑफ क्लास 12, इसको फॉन्ट साइज 16 कर दीजिए, बी वाला पे क्लिक करके बोल्ड कर दीजिए और यू वाला पे क्लिक करके अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर सेम 5 नंबर में इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा हुआ कि मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स एंड स्कूल। ये सब चीज़ें सेम है एकदम, कि जैसे आप यहाँ पर से जो देख रहे हैं स्कूल नेम, मार्क्स इन टेस्ट, ये सब कुछ जितना भी है, इसे आप भाई साहब आप सेंटर अलाइनमेंट कीजिए, यहाँ से सेंटर कीजिए। और ये जो नीचे आप सर्वोदय विद्यालय, ये सब तमाम तरह की चीज़ें दिख रही है, इसे भी आप सेंटर कीजिए। तो इस प्रकार कर लेते हैं। बाकी जो ये डेटा इन्फॉर्मेशन है, इसे आप राइट में रखिए। तो ये ऑलरेडी राइट में रहता है, लेकिन फिर भी आप कर देना होता है, ठीक है। इसके बाद फिर 6 नंबर में लिखा हुआ है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड एवरेज, ठीक है ना, एवरेज, ठीक ना, टोटल एंड एवरेज टू गिवन कलर एज सो इन एबव वर्कशीट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है कलर, जस्ट लाइक जिस टाइप से यहाँ पे टोटल मार्क्स और एवरेज पर स्टूडेंट में दिख रहा है। तो हम ये दोनों को पहले सेलेक्ट करके यहाँ तक लाएंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ईजिली कलर करेंगे, जस्ट लाइक आपको जैसा कलर शो कर रहा है।
फिर जस्ट लाइक नीचे यहाँ पर से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको भी कलर कर दें, यानी कि आपको देख करके समझ करके इसे कलर कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉर्डर बोला है तो ये बॉर्डर आप सेट कर दीजिए। ये भी सिमिलर इंस्ट्रक्शन था, तो हम ये बॉर्डर सेट कर देंगे और यहाँ पर से बॉर्डर ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली इस प्रकार से कुछ सेट हो गया। अब हमारा 8 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि एडजस्ट हाइट एंड विड्थ काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर में ए लिखा है उस पर डबल क्लिक कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। इसकी कॉलम की साइज़ थोड़ा बड़े कर दीजिए, फिर इसको भी कॉलम का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दीजिए। फिर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट के इस पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक हो जाएगा। ऊपर में जो कॉलम हेडिंग होता है ना, यहाँ पर से लाइन ले जाइएगा कर्सर लाइन पे और डबल क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर यह टोटल एवरेज पर स्टूडेंट का, इस तरह से हम तमाम सभी चीज़ को एडजस्ट कर पाए, ठीक है। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, आज के इस कंटेंट में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको हम सॉल्व कर दिए। अगले वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आपको किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो हमारे पूछने के लिए आपको नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।